नमस्कार मित्रों, आज हम उठे सुबह 4:30 बजे। फिर फ्रेश होकर हमने की साफ सफाई कर हम बैठ गए योगा करने। योग करने से कई फायदे हैं। जहाँ सिर्फ जिम करने से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, वही योग हमारे शरीर के साथ साथ दिमाग को भी स्वस्थ बनाता है। योग न केवल हमारे शरीर की मांसपेशियों को अच्छा व्यायाम देता है, बल्कि यह हमारे दिमाग को शांत रखने में भी मदद करता है। चिकित्सा अनुसंधान से पता चलता है कि योग शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करता है। योग तनाव से राहत देता है और बेहतर नींद लाता है। भूख और पाचन को यह हमारे बढ़ा देता है। ये दिमाग को हमेशा शांत रखता है। यदि आप योग को अपने दिनचर्या में शामिल करते हैं तो आप तनाव मुक्त जीवन जी सकते हैं। अध्ययनों से पता चलता है कि आज हर दूसरे व्यक्ति में तनाव है। जब हम योग करते हैं तो मांसपेशियों में खिंचाव, मरोड़ और खिंचाव जैसी कई क्रियाएं होती हैं। इससे हमारे शरीर की थकान दूर होती है और हम हमेशा तरोताज़ा महसूस करते हैं। यदि आप नियमित रूप से योग करते हैं तो आपके शरीर में ऊर्जा का संचार होता है। फिर प्राणायाम और मेडिटेशन कर हमने कर दिया आज का मॉर्निंग रूटीन खत्म। फिर स्नान करने के बाद हर हर महादेव बोल के आ गए हम शिव जी के मंदिर। 1 लोटा जल और सारी समस्या हल। घर आकर लिखी हमने डायरी, कुछ अच्छे पॉजिटिव अफर्मेशन। इसके बाद हम थोड़ा इंफॉर्मेटिव वीडियो देखते हैं और दोपहर में खाना खाकर बैठ गए हम वीडियो एडिटिंग सीखने, जिसमें हमने सीखे कुछ अच्छे एनिमेशंस बनाने की, कैसे हम एनिमेशंस को और अच्छे वे से बना सकते हैं। इसके बाद पढ़ी हमने किताब, जिसमें हमने पढ़ा आत्मा के बारे में और न्याय और वैशेषिक के बारे में। आत्मा के संबंध में न्याय और वैशेषिक ने जो मत दिया है उसे यथार्थवादी मत कहते हैं, मतलब रियलिस्टिक व्यू उसे कहते हैं। न्याय वैशेषिक ने आत्मा को स्वभावतः अचेतन माना है। आत्मा में चेतना का संचार तभी होता है जब आत्मा का संपर्क मन, शरीर और इंद्रियों से होता है। इस संचार चेतना को इन दर्शनों में आत्मा का आगुणात्मक गुण, एक्सीडेंटल प्रॉपर्टी कहा गया है। मोक्षावस्था में आत्मा चैतन्य गुण से रहित होता है। आत्मा को ज्ञाता, कर्ता और भोक्ता माना गया है। मीमांसा भी न्याय वैशेषिक की तरह चेतना को आत्मा का आगुणात्मक धर्म मानती है। मीमांसा दर्शन में आत्मा को नित्य एवं विभु माना गया है। सांख्य में आत्मा को चैतन्य स्वरूप माना है। चेतना आत्मा का मूल लक्षण, एसेंशियल प्रॉपर्टी है। चैतन्य के अभाव में आत्मा की कल्पना भी असंभव है। आत्मा निरंतर ज्ञाता रहता है, वह ज्ञान का विषय नहीं हो सकता। शंकर ने भी चेतना को आत्मा का मूल स्वरूप और लक्षण माना है। उन्होंने आत्मा को सच्चिदानंद, सत्य, चित्त, आनंद कहा है। आत्मा न ज्ञाता है और न ज्ञान का विषय। जहाँ तक आत्मा की संख्या का संबंध है, शंकर को छोड़कर सभी फिलोसोफर्स ने आत्मा को अनेक माना है। शंकर एक ही आत्मा का सत्य मानते हैं। न्याय वैशेषिक 2 प्रकार की आत्माओं को मानते हैं, जीवात्मा और परमात्मा। जीवात्मा अनेक है और परंतु परमात्मा एक है। आफ्टर दैट हमने की एक्सरसाइज और एक्सरसाइज कर 30 मिनट बाद किया स्नान। फिर की हमने शांभवी महामुद्रा। उसके बाद थोड़ी और पढ़ाई और रिसर्च फॉर करंट इशू एंड सोशल इशू। फिर 7:30 बजे भोजन ग्रहण कर की थोड़ी वॉकिंग एंड देन त्राटक मेडिटेशन कर दी आज की दिनचर्या हमने खत्म। अगर आपको भी मेरे ब्लॉग अच्छे लगते हैं तो मेरे इस ब्लॉग को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन को जरूर ऑन कर दीजिएगा। हरिओम तत्सत।